हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट है, बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 70 है। इसमें हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू बेस्ड डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका जीके होता है, जीएस होता है और करंट अफेयर्स होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इस वीडियो सीरीज का टारगेट है दोस्तों 10 लाख क्वेश्चन। अगर 10 लाख क्वेश्चन आप करके जाते हैं तो 85% क्वेश्चन दोस्तों इसी वीडियो सीरीज से आपको देखने के मिलेगा। तो दोस्तों इससे पहले हमने 69 प्रैक्टिस सेट दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करते थे कि सर पीडीएफ जो है कि प्रोवाइड कीजिए। तो दोस्तों जो हमारे टेलीग्राम चैनल नहीं था, इस कारण से हम पीडीएफ नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब टेलीग्राम चैनल बन गया है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और रेगुलर पीडीएफ आपको मिल रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जो है कि ज्वाइन कर लीजिए, इस चैनल को, टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पे आपको पीडीएफ रेगुलर मिलता रहेगा। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि इतिहास में बाजार नियमन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। जो इतिहास में बाजार नियमन है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो दोस्तों ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर में पूछा गया है आपसे, म्यांमार पहले किस नाम से जाना जाता था। जो म्यांमार है दोस्तों पहले किस नाम से जाना जाता था, तो पहले दोस्तों इसका पुराना नाम बर्मा था। क्या था इसका नाम? बर्मा था। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है 3 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने स्वशासन या होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था। तो होम रूल में 2 आदमी का भूमिका था दोस्तों। एक में एनी बेसेंट था, ठीक है, एनी बेसेंट था। दूसरा था बाल गंगाधर यानी कि बीजी तिलक था, ठीक है, बीजी तिलक था। यानी 2 लोग का यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है श्रीमती एनी बेसेंट यहाँ पे सही हो, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक है नहीं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 4 नंबर में पूछा गया, प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने किसको हराया था। तो दोस्तों इस समय जो है कि जो बाबर ने हराया था पहला बार, जो है कि मुगल की नींव डली थी भारत में, तो ये हराया था इब्राहिम लोदी को। और ये लोदी वंश का शासन था और ये अंतिम शासक था लोदी वंश का। तो इस क्वेश्चन का यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर में आपसे पूछा गया कि हिंद महासागर में निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप स्थित है। जो हिंद महासागर है इसमें कौन सा द्वीप स्थित है। जो मालदीव है दोस्तों ये हिंद महासागर में स्थित है, इस द्वीप में से। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, उस अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो नील आर्मस्ट्रांग के साथ चंद्रतल पर उतरा था। तो चंद्रतल पर नील आर्मस्ट्रांग के साथ कौन उतरा था दोस्तों? ये उतरा था दोस्तों एडविन एल्ड्रिन। कौन उतरा था? एल्विन एल्ड्रिन उतरा था, यानी कि ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया 7 नंबर में, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है। ग्लोब पर भारत के कर्क रेखा भारत को कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो टोटल दोस्तों 8 राज्य से गुजरती है। कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्य से गुजरती है। इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर में आपसे पूछा गया कि ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था। तो पहला स्वर्ण पदक जो जीता गया था दोस्तों 1928 में जीता गया। कब जीता गया था? 1928 में। पढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित था। तो कौन संबंधित था दोस्तों? कौन ऐसा राष्ट्रपति था? तो दोस्तों बीवी गिरी जो है दोस्तों ये संबंधित था आपका रेलवे मेंस फेडरेशन से, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से, और साथ के साथ ये राष्ट्रपति भी बना। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस 10 नंबर में आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। इसमें किस राज्य की चीन से सीमा जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जो है इसकी सीमा जो है साझा करता है चीन के साथ। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 11 नंबर में, मैनग्रोव किसे कहा जाता है। जो मैनग्रोव वन होता है किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है लवन कक्ष एक प्राकृतिक वन जो है इसी को हम कहते हैं मैनग्रोव वन। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर में आपसे पूछा गया, एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सा है। जो एशिया है उसका सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो लंबी नदी दोस्तों यांगटीसी सिक्यांग है। कौन सा नदी है? यांगटीसी सिक्यांग है। और ये कहाँ पे पड़ता है ये नदी दोस्तों, ये भी याद रखना जरूरी है। तो ये चीन में पड़ता है यांगटीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर में आपसे पूछा गया, विश्व में किस देश की लिखित संविधान सबसे विस्तृत है। तो सबसे बड़ा संविधान या सबसे बड़ी विस्तृत लिखित संविधान दोस्तों अपना देश भारत में है। अपना देश भारत का संविधान सबसे बड़ा है लिखित में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया 14 नंबर में, किन 2 तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात कब बराबर होते हैं,
तो एक तो 21 मार्च को होता है और दूसरा आपका 23 सितंबर को होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर में पूछा है आपसे, भारत का नेशनल एटलस एंड थीम मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है, कहाँ पे ये अवस्थित है या स्थित है। तो दोस्तों ये आपका कलकत्ता में है। कलकत्ता दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रारंभ किया था। अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों। तो ये किया गया था दोस्तों आपका लॉर्ड मैकाले के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड मैकाले। यानी कि भारत में अगर कोई अंग्रेजी का शिक्षा प्रारंभ किया तो ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर में आपसे पूछा गया, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए। तो ये दोस्तों 14 दिन में जो है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक लौटा देना चाहिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया 19 नंबर में, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो जंप बॉल है दोस्तों ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये बास्केटबॉल से संबंधित होता है। जंप बॉल शब्द जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 20 नंबर में आपसे पूछा गया, वित्तीय समावेशन क्या है। जो वित्तीय समावेशन है वो क्या है दोस्तों, इनमें ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है। तो वित्तीय समावेशन दोस्तों ये है आपका सभी को वित्त प्रदान करना। क्या है ये, सभी को वित्त प्रदान करना, इसी को वित्तीय समावेशन कहते हैं। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ठीक है किस गवर्नर जनरल के समय में पास हुआ था। 1856 जो विधवा पुनर्विवाह था किसके शासनकाल में ये पास हो गया था दोस्तों। तो ये हो गया था दोस्तों आपका जो लॉर्ड कैनिंग है इसके समय में ये पास किया गया था। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 22 नंबर में आपसे, चीन में मिलने से पहले हांगकांग किसका उपनिवेश था। तो चीन में मिलने से पहले हांगकांग किसका उपनिवेश था। तो दोस्तों पहले ब्रिटेन का ये उपनिवेश रहा करता था किसी समय में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 23 नंबर में, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में कब की गई। तो यहाँ पे पूछा था दोस्तों अहमदाबाद में कब की गई थी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पे 17, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो हम आप जून 1916 यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। लेकिन इसका जो ईयर था दोस्तों तो 1917 होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं दिया। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 24 नंबर में, भारत के दक्कन क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख मिट्टी कौन सा है। तो भारत के दक्कन क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख मिट्टी कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। दक्कन क्षेत्र में अधिकतर काली मिट्टी पाई जाती है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 25 नंबर में, सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष त्यागपत्र देने के बाद त्यागपत्र देने के बाद भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया। यानी कि जब सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था तो अध्यक्ष कौन चुना गया था। तो चुना गया था दोस्तों पट्टाभी सीतारामैया। कौन चुना गया था, पट्टाभी सीतारामैया चुना गया था। यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 26 नंबर में आपसे कि विशेष आहरण अधिकार एसडीआर की सुविधा किस में उपलब्ध है। जो एसडीआर है दोस्तों इसकी सुविधा किस में उपलब्ध है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको शॉर्ट में IMF बोलते हैं दोस्तों, तो इसमें ये सुविधा उपलब्ध है विशेष आहरण अधिकार। तो और दोस्तों जो IMF है इसका मुख्यालय दोस्तों आपका वाशिंगटन DC अमेरिका में है। क्या है, वाशिंगटन DC अमेरिका में है। तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 27 नंबर में, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था। जो चित्तौड़ है दोस्तों वहाँ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था। तो ये बनवाया था दोस्तों राणा कुंभा। कौन बनाया था, राणा कुंभा द्वारा बनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 28 नंबर में आपसे पूछा गया कि मूल्य संवर्धित कर यानी कि वेट लागू करने की सिफारिश किस समिति ने किया था। जो पहले वेट चलता था दोस्तों, क्योंकि अब तो GST चलता है, इसके बदले में GST आ गया है, ठीक है। लेकिन पहले वेट चलता था GST से पहले। तो किसके सिफारिश पर ये लागू किया गया था। दोस्तों ये लक्ष्मीकांत झा के सिफारिश पर इसको लागू किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि 29 नंबर में, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। खानवा का जो युद्ध हुआ था किनके बीच हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ जो है मुगल की तरफ से बाबर यहाँ पे लड़ रहा था, दूसरा तरफ राणा सांगा था। तो यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है बाबर और राणा सांगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 30 नंबर में पूछा गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य प्राथमिकता क्या थी। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है इसकी प्राथमिकता क्या थी दोस्तों। तो इसकी प्राथमिकता कृषि थी। अगर हम दूसरा पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे दोस्तों तो इसमें जो है कि उद्योग जो है इसका प्राथमिकता थी। ये दोनों क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 31 नंबर में, चिकन नेक निम्न में से
किस सीमाओं को जोड़ता है, जो चिकन नेक है किस सीमाओं को जोड़ता है, तो ये दोस्तों भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 32 नंबर में पूछा गया गोविंदा आला रे किस त्योहार में गाया जाता है। जो गोविंदा आला रे किस त्योहार में गाया जाता है, तो दोस्तों ये भगवान कृष्ण के जन्मदिन पे मनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन सही है, जन्माष्टमी पे मनाया जाता है। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 33 नंबर में आपसे पूछा गया हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी। जो हड़प नीति है दोस्तों किस गवर्नर के द्वारा अपनाई गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा अपनाया गया था हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 34 नंबर में आपसे पूछा गया निम्नलिखित नदियों और उनके शहरों का मेल से होकर बहती है। किससे होकर बहती, कौन सा शहर से, ये आपको देखना है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर दोस्तों बात करेंगे तो ए हम 3 में ले जाएंगे। बैंकॉक जो है ये चाउ फ्रेया, बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो चाउ फ्रेया के नदी। इसके बाद समाई, जो आपका समाई है दोस्तों ये आपका सांगफू नदी के किनारे बसा हुआ है। डेस्डेन जो है दोस्तों ये डेस्डेन 3 नंबर सी में है। तो डेस्डेन आपका एल्बे नदी पर एल्बे नदी के किनारे बसा हुआ है। और मॉन्ट्रियल जो है दोस्तों सेंट लॉरेंस के नदी के किनारे बसा हुआ। किसके किनारे बसा हुआ है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ। तो दोस्तों ये इसको एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए, जिस तरह से मैं मिलाया हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसी तरह से होगा। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 35 नंबर में आपसे पूछा गया दिन में समुद्र की ओर समुद्र से स्थल की ओर चलने वाले पवन को क्या कहते हैं। दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर चलने वाले पवन को कहते हैं दोस्तों सी ब्रिज। क्या कहा जाता है, सी ब्रिज कहा जाता है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 36 नंबर में आपसे पूछा गया है पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था। जो पहला एशियाई खेल हुआ था दोस्तों ये कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों अपना देश भारत में हुआ था और नई दिल्ली में हुआ था। जगह का नाम पूछे दोस्तों तो नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी में हुआ था। और तभी का जो प्रधानमंत्री था तो जवाहरलाल नेहरू था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 37 नंबर में आपसे पूछा गया पारसनाथ पहाड़ी पर कौन सा जैन तीर्थंकर को मोक्ष प्राप्ति हुई थी। तो कौन सा ये जैन तीर्थंकर जिसको मोक्ष प्राप्ति हुई थी, तो ये 23वें तीर्थंकर थे। कौन से दोस्तों, 23वें तीर्थंकर थे। बढ़ते हैं 38 नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 38 में पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय गान को पूरे धुन बजाने में कितना समय लगता है। जो राष्ट्रीय गान है उसको धुन बजाने में कितना समय लगता है दोस्तों, तो कुल इसमें 52 सेकंड लगता है। कितना लगता है, 52 सेकंड लगता है। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 39 नंबर में आपसे पूछा गया महावीर को निम्न में से किस पर विश्वास था। भगवान महावीर को किस चीज़ पर विश्वास था, तो दोस्तों इसको कर्म पे विश्वास था, यानी बी ऑप्शन सही है, कर्म पे विश्वास था भगवान महावीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 40 नंबर में पूछा गया शिवाजी को सजा देने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था। शिवाजी को सजा देने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था दोस्तों, तो ये भेजा था दोस्तों एक मिनट, शाहिस्ता खां को। किसको भेजा था, शाहिस्ता खां को भेजा था, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कौन सा राजा था जो वैताल को कंधे पर टांगता था। वैताल को कंधे पर टांगता था, तो दोस्तों ये था आपका राजा विक्रम सिंह। राजा विक्रम सिंह जो वैताल को अपने कंधे पर टांगता था, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 42 नंबर में आपसे पूछा गया मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी का नाम क्या रखा था। जो नई राजधानी था मोहम्मद बिन तुगलक का, उसका नाम क्या रखा था दोस्तों, तो ये रखा था देवगिरी। क्या रखा था, देवगिरी रखा था, यानी ए ऑप्शन सही है। बढ़ते 43 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 43 नंबर में आपसे पूछा गया भारत के उच्च न्यायालय की यह निर्णय दिया गया था कि बंद असंवैधानिक तथा दंडात्मक है। तो ये क्योंकि, तो इसमें लोगों के कुछ समूह को मौलिक अधिकारों का हनन होता था, इसी कारण से ऐसा कहा गया। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 44 नंबर में भारत पाकिस्तान के साथ हुए 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। जब 1965 भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई था दोस्तों, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन। कौन थे, एस राधाकृष्णन, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 45 नंबर में आपसे पूछा गया सबसे बड़ा नदी मोहाना कौन सा है। जो सबसे बड़ा नदी मोहाना है दोस्तों, ये गंगा नदी का मोहाना है। कौन सा नदी का मोहाना है, गंगा नदी का मोहाना है। और गंगा नदी की अगर लंबाई की बात करेंगे दोस्तों, तो 2510 किलोमीटर है इसका कुल लंबाई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 46 नंबर में तालबंडी स्थान संबंधित व्यक्ति है। जो तालबंडी से संबंध रखते हैं कौन सा व्यक्ति है दोस्तों इसमें से, तो दोस्तों गुरु जो नानक है ये तलवंडी से संबंधित था। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 47 नंबर में आपसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है। जो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो पहला ऑप्शन गलत है। यह भारतीय के स्वतंत्रता का संरक्षक है, यह संविधान का संरक्षक है, बिल्कुल सही है। यह भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में
विवादों की जांच का अंतिम शक्ति रखता है। तो ये तीनों सही है, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया कौन सही नहीं है, तो ए ऑप्शन सही नहीं है, यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 48 नंबर में पूछा गया कि बेलाडीला जो छत्तीसगढ़ में है क्यों प्रसिद्ध है। सबसे याद रखना कि बेलाडीला है कहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, तो यहाँ पे लो आयस हेतु, लो आयस के लिए प्रसिद्ध है बेलाडीला। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित है। दोस्तों जो नवरत्न है किसके शासनकाल से संबंधित है, तो दोस्तों ये संबंधित है दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये जो मुगल के समय में था ये, ठीक है, नवरत्नों में अकबर, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 1919 ईस्वी में गांधी जी को सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके विरोध में किया था। सत्याग्रह सभा का आयोजन था किसके विरोध में किया गया था, तो दोस्तों ये किया गया था रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। किसके विरोध में, रोलेक्ट एक्ट के। तो दोस्तों अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि वैसे भी तो नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, फिर भी आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिएगा दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आए। और नोटिफिकेशन अगर नहीं आता दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अभिनव क्लासेस को। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ पे जाके आप इसको जो है कि ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप को। और यहाँ पे आपको डेली दोस्तों PDF आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है इस वीडियो सीरीज का भी PDF उस पर आता है दोस्तों, तो उसको जो है कि आप ज्वाइन कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई वीडियो में दोस्तों।